हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सासू माँ कुछ चाहिए था। विधि, अगले संडे दीदी के पोते के जलवे का फंक्शन है। हम सबको वहाँ जाना है। तुम अपनी बुआ के गृह प्रवेश के फंक्शन में नहीं जा सकती। फिर किसी दिन उनके घर चले जाना और गिफ्ट भी दे देना। किचन में नाश्ता तैयार कर रही विधि को उसकी सासू माँ सुषमा जी ने कहा। मम्मी जी। विधि ऐसा कहकर दोबारा अपना काम करने लगी और सुषमा जी भी किचन से बाहर चली गई थी। लेकिन मम्मी जी को कैसे पता चला कि बुआ के गृह प्रवेश है? मैंने तो मम्मी जी को नहीं बताया। मैंने तो फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं की। इसकी चर्चा तो बस मेरे पीहर वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हो रही है, वह भी केवल उस दिन के ड्रेस कोड को लेकर। विधि को काम करते हुए अचानक से याद आया, मैंने तो इसकी चर्चा कल रात को केवल आनंद से की थी। आनंद से मजाक में कहा था कि तुम अपनी मासी के यहाँ फंक्शन अटेंड करना और मैं अपनी बुआ के यहाँ। शादीशुदा होते हुए भी हम दोनों बेचल की तरह अलग अलग जाएंगे। विधि ने अपने आप से कहा। तो क्या मम्मी जी मेरी और आनंद की बातें सुनती हैं? क्या वह हमारे बेडरूम के आसपास घूमती रहती हैं? विधि ने फिर अपने आप से कहा, नहीं, वह भला ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है मैंने उनके सामने किसी से फ़ोन पर बात की हो। विधि ने अपने आप को समझाया। विधि की मासी वहाँ सास के यहाँ फंक्शन हो गया था। सब लोग वहाँ गए थे। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। अब विधि को अपनी बुआ के यहाँ जाना था। सासू माँ को उन दोनों पति पत्नी की आपसी बातचीत के बारे में कैसे पता? यह बात भी हो गई थी। वास्तव में विधि ने भुला दी थी। एक दिन फिर सुबह सासू माँ ने टोक दिया, विधि तुम अपने पति को नाम से क्यों बुलाती हो? भले घर की लड़कियाँ को पति का नाम लेना शोभा नहीं देता। मम्मी जी, मैं तो कभी इनका नाम नहीं लेती। कब बुलाया है? बुद्धि ने कहा। कल रात को ही नाम से बुलाया था। ऐसा कहते हुए सासू माँ रुक सी गई हो, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। हो सकता है तुम्हारी ससुर जी के कपड़े निकालने हैं, आती हूँ, नहीं तो अभी पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ऐसा कहकर सुषमा जी वहाँ से फटाफट निकल गई। कल रात को जब आनंद और बुआ को गिफ्ट में लेकर बहस हो रही थी, बहस कहाँ सुनी में बदल गई थी और इसी बीच आनंद को नाम से पुकारा था। लेकिन मम्मी जी को कैसे पता चला? विधि को रात की घटना याद आ गई थी। मम्मी जी पक्का हमारी रात को बातें सुनती हैं। हमारे बेडरूम की खिड़की की गैलरी में लॉक खुलता है, शायद वहीं से हमारी बातें सुनती हैं। इन्हें एक दिन रंगे हाथों पकड़ना होगा। विधि को सारी बातें समझ आ गई थी। 2-4 रात विधि ने अपने कान खिड़की पर लगाए रखे। उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे किसी के कदमों की आहट खिड़की के पास सुनाई दी थी। एक रात जैसे ही विधि को आहट सुनाई दी, वह फटाफट उठकर खिड़की के पास पहुंच गई और उसने खिड़की खोल दिया। सामने सासू माँ खड़ी थी और वह अचानक खिड़की खुल जाने से हक्की बक्की रह गई थी। मम्मी जी, कुछ चाहिए था तो आप अंदर आ जाती, यहाँ खिड़की पर क्यों खड़ी हैं? विधि ने अनजान बनते हुए कहा। सुषमा जी एकदम सकबक गई थी। सिर्फ इतना ही बोली, वॉशरूम जा रही थी, लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ही नहीं। विधि कौन सा कम थी, उन्हें इतनी आसानी से थोड़े जाने देती। तुम्हारे ससुर जी आवाज़ दे रहे हैं। सासू माँ ऐसा कहकर जाने लगी। मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। विधि अभी भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे तो सुनाई दी ना, सासू माँ ने थोड़ा गुस्से में बोला और चली गई। विधि उनके जाने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। विधि और आनंद दोनों ही खूब हंसे। उसे रात के बाद सासू माँ ने विधि के कमरे के आसपास मंडराना छोड़ दिया।